हेलो एवरीवन। होप आप सब लोग बढ़िया हो। आप लोग का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग कमिंग वीक के लिए क्या मार्केट व्यू होगा उस पर डिस्कशन करेंगे। 5 फेब से लेकर 9 फेब तक। लास्ट वीक बजट पे मैंने वीडियो नहीं बनाया ड्यू टू सम रीजंस एंड अच्छा है देखा जाए तो नहीं बनाया क्योंकि मार्केट्स ने उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट किया नहीं। पहला ऐसा बजट होगा जब पूरा साइडवेज गया हो। कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं था कि ऐसे रहेगा, एटलीस्ट थोड़ा वॉलीटिलिटी हम लोग एक्सपेक्ट करते। तो अभी 4 फेब है, रात के 2:10 हुए जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो कल शाम तक मोस्ट प्रॉब्ली मैं डाल दूंगा। तो क्या व्यू है, तो उससे पहले हम लोग ने लास्ट वीक में क्या व्यू बनाया था उस पर मैं छोटा सा इंट्रोस्पेक्शन दे देता हूँ, या क्या हम लोग ने डिस्कशन किया था, कैसे प्ले आउट हुआ। तो हम लोगों ने एक बात जो डिस्कस की थी वो ये थी कि हम लोगों को देखो, जो एक बड़ी कैंडल बनी थी अगर आपको ध्यान हो ये वाली, हम लोगों ने बोला था कि इसका 50% मार्क कर लो आप लोग। इसका 50% के ऊपर अगर हम लोग निकलते हैं तो हम लोग ऊपर का सोचेंगे एंड अगर इधर से मार्केट्स नीचे आती है तो हम लोग नीचे का ही प्लान करेंगे। होप इतना सबको ध्यान हो। अगर मैं 75 मिनट्स पे आता हूँ तो आप लोग नोटिस करोगे मार्केट्स ने जब ये लेवल ब्रीच किया, सॉरी, मार्केट्स ने ऊपर की तरफ जैसे ये लेवल ब्रीच किया, फर्स्ट कैंडल से ही मार्केट से ऊपर का मूव दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे पुल बैक देके 75 मिनट्स पे बता रहा हूँ मैं, पुल बैक देके यहाँ से एक अच्छी रैली आई। तो आप मेरे से पूछो परफेक्ट एंट्री कहाँ मिलती, तो बेस्ट ये मूव आया, मैं मानता हूँ मिस हुआ। सेल ऑफ आया, इधर पे पॉजिटिव कैंडल पे आपकी एंट्री बनती, ये अच्छा टारगेट्स होता सेम हाइस तक का, यहाँ तक का। ठीक है, अब अगर आप लोग पहला बात तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो था वो सपोर्ट की तरह काम किया। एंड अगर मैं इस पूरे स्विंग का फिब लगाता हूँ, ये स्विंग का, तो अराउंड 50% पे मेरे को एंट्री मिली। तो डबल कंफर्मेशन, ये एक अच्छा ट्रेड बनता। तो मैंने भी इसमें पार्ट लेके कई बीच में एग्जिट किया, जो कि एक अच्छा मूव मिला। फिर नेक्स्ट डे गैप अप के बाद ये मूव एक्सपेक्टेड नहीं था। बजट में क्या हुआ, बजट आपका थर्सडे को था, तो बजट के दिन ये जो चीज़ हुई है ना, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। कंप्लीट साइडवेज निफ्टी ऑलमोस्ट मानोगे 21,700 के आसपास, थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आया, बीच में ही बंद हुआ, जिधर खुला उधर बंद हुआ। तो पूरा साइडवेज इतना बजट बहुत टाइम में, इतने टाइम बाद आया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीक का क्या व्यू है देखो, पहले मैं बैंक निफ्टी का बता दे रहा हूँ। अगर आप लोग बैंक निफ्टी देखोगे, मेरे लेवल्स कुछ बनाए हुए मैं डेली पे आ जाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग नोटिस करोगे तो ये जो कैंडल थी, ठीक है, मैं मिटा नहीं रहा कुछ, बस समझा रहा हूँ। निफ्टी में ये जो एक बड़ी ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल थी, इसका 50% लेवल ये आता है अराउंड 45,730। ठीक है, 45,725 730। तो मार्केट्स इस लेवल के ऊपर कब गई, 45,730 यहाँ पे, इधर पे मार्केट्स ने, मैं ये वाला लेवल मार्क कर दे रहा हूँ, इसके ऊपर मार्केट्स ने यहाँ पे एंट्री थी। जब ये ऊपर गया, इस पुल बैक पे एक एंट्री बनी होगी एंड फिर ऊपर के टारगेट्स। तो देखा जाए तो निफ्टी बैंक ने उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया जैसे करना चाहिए था। मैं एक बार मिटा देता हूँ यार, थोड़ा ईजी होगा। ये जो डेली पे डेली पे जो कैंडल बनी थी बड़ी वाली, अगर आपको ध्यान हो तो इसका मैं पहले 50% मार्क कर लेता हूँ, आप लोग के लिए ईजी हो जाएगा। इसका 50% इधर किधर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं 15 मिनट सेंटर मिनट्स पे आता हूँ। ठीक है, सेंटर मिनट्स के हिसाब से जब तक मार्केट्स इसके नीचे सेल ऑन राइज है, तो अपने इसके नीचे थे राइट, तो मार्केट्स ने नीचे जाने के बाद ये ऊपर की तरफ यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ये अच्छा चीज़ है। देखो लॉन्ग की या ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है तो बेस्ट चीज़ है कि रेजिस्टेंस के पास मार्केट जाके होल्ड करे, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे, फिर ब्रेक दे रही तो एंट्री ले सकते हो, नहीं तो बेस्ट होता है ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पे एंट्री। ठीक है, इस वाले केस में यहाँ पे होल्ड करके एंट्री मिली, तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एंट्री मिल सकती थी नंबर वन। या फिर जो मैं प्रेफर करता हूँ, ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट, यहाँ पे एंट्री, यहाँ तक का मूव मिला, फिर नेक्स्ट गैप अप। तो डिपेंड करता है आप कितना होल्ड किए। ठीक है, अगर देखा जाए तो निफ्टी ज़्यादा मूव किया कंपेयर टू बैंक निफ्टी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि बाकी सेक्टर्स भी इसको होल्ड किए थे। ठीक है, तो लास्ट ईयर कितना कुछ खास हुआ नहीं, नीचे की तरफ तो मूव आया नहीं, ऊपर की तरफ निफ्टी में अच्छा मूव आ गया, बैंक्स फिर भी थोड़ा 46,900 तक जाके रुक गए। अब कमिंग वीक के लिए निफ्टी में क्या व्यू है, कैसे प्ले आउट करना है देखो। फ्राइडे के दिन जो हुआ है ना, वो पोस्ट बजट
जो रैली आती है, जो मूव आता है, रैली नहीं बोलूँगा, जो मूव आता है वो आया, क्योंकि बजट के दिन कुछ मूव नहीं किया तो नेक्स्ट डे मार्केट से रिएक्शन दिखाया। अब देखो इधर पे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है, हम लोग टॉप डाउन अप्रोच करते हैं तो मैं वीकली से भी आ जाता हूँ, बट वीकली में ऐसा कुछ है नहीं। अब देखो वीकली टाइम फ्रेम पे ऊपर गया, पुल बैक और फिर वापस ऊपर, ठीक है, तो कुछ खास हुआ नहीं है। डेली में, अब देखो डेली में बहुत लोग बोलेंगे, ये देख के बहुत सिंपल है कि 1 2 3 अभी नीचे जाएगा, सब बोलेंगे डबल टॉप बना दिया, राइट, ये डबल टॉप पैटर्न बन गया। बट आप अभी से कंफर्मेशन इस चीज़ की कैसे दे सकते हो, जब तक कि प्राइस नहीं बताता, जब तक कैंडल्स फॉलो अप नहीं देती, कंफर्मेशन नहीं देती, आप इसको डबल टॉप नहीं बोल सकते। हाँ, स्ट्रक्चर देख के लग रहा है कि डबल टॉप बन रहा है, अग्री करता हूँ, बट जब तक कैंडल कंफर्मेशन नहीं आती, देखो सेम लेवल से हाई बनाया, जिसको याद होगा मैंने क्लियरली बताया कि मार्केट जब एक नया ऑल टाइम हाई या लेवल्स बनाते हैं नया और सेकंड टाइम वापस आ जाएंगे तो रिएक्शन पॉइंट की तरह काम करेगा। हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ, ध्यान रखो। तो देख रहे हो कैसे जब इस लेवल पे आया कैसे रिजेक्शन लिया, ये मैं सेंटिमेंट्स पे आ जाऊँगा तो देखो कैसे मार्केट से रिजेक्शन लिया। मैं आपको इसके कोइंसिडेंसेस भी दिखा सकता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। मार्केट्स ने इधर पे आप देखोगे जब मार्केट्स ने ये नए ऑल टाइम हाई बनाए थे तो मार्केट्स वापस से इस लेवल पे कब आई थी, मार्केट्स वापस से इस लेवल पे कब आई थी, अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट्स वापस से गिरने के बाद वापस से यहाँ पे आई थी, तो यहाँ पे भी एक रिजेक्शन लिया था। ये नहीं था कि सीधा तोड़ दिया, पॉसिबल नहीं होता। फिर देखो रिजेक्शन के बाद पुल बैक आया, फिर ऊपर गया, तो अभी भी पॉसिबिलिटी है सेम केस हो सकता है कि पुल बैक देख के नया ऑल टाइम हाई तो बना दिया कल, 22,120 का था पहले, 22,125, 5-7 पॉइंट ऊपर गया था, बट अब नीचे आ गया, ठीक है, क्लोजिंग नीचे दी है। अब क्लोजिंग नीचे दी है तो ऑब्वियसली लोग सोचेंगे कि हाँ सेलिंग है, आ सकती है, बट ओवरऑल मेजर स्ट्रक्चर क्या, ये हो गया डेली टाइम फ्रेम पे। अब 75 मिनट पे चलते हैं, इधर आप देखोगे तो अब नोटिस करो मार्केट्स क्या कर रही है। मार्केट्स यहाँ पे स्ट्रक्चर लोअर हाई लोअर लो का था, मतलब सेल ऑन राइज था, राइट, अपना लास्ट वीक, बट स्ट्रक्चर अब चेंज हुआ है, ठीक है, ये वाला सॉरी ये लास्ट में स्ट्रक्चर सेल ऑन राइज हुआ है, यहाँ तक मार्केट्स आई है नो डाउट, बट सेल ऑन राइज हो गया, ठीक है, अब बाय ऑन डिप हो गया। तो अभी जो लोग सोचे ऑल टाइम हाई बन गया है अब नीचे आएगा, सेल करते हैं, नहीं, प्राइस को कंफर्म करने तो लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर बनेगा तभी। तो अभी सिंपल हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है तो हम लोग ट्रेंड को बेंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो मेरा स्ट्रक्चर सिंपल होगा अभी, रूल बाय ऑन डिप, मैं सेल नॉइज नहीं करने वाला, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता फ्राइडे को कितनी भी सेलिंग आई हो, स्ट्रक्चर मेरे को फॉलो करना है। तो अगर आप इधर देखोगे तो इधर एक लेवल है, ठीक है, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है, और आप लोग नोटिस करो इस लेवल पे क्या हुआ है, एक बार दो बार तीन बार सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस दिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर जब ब्रेक हुआ, राइट। तो अब सिंपल अगर अगर मार्केट्स को नीचे जाना है, ये लेवल ब्रेक करती है नीचे का तो कहाँ तक जा सकती है, राइट। तो मैं फिब की मदद से ये पूरा स्विंग का फिब लगा लिया, ठीक है। अब पूरे स्विंग का फिब एक 50% लेवल मेरे लिए गोल्डन लेवल होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट एरिया होता है। तो इसका पूरा 50% किधर आ रहा है, अराउंड 21,625, ये एक एरिया है, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है। ये ब्रेक होता है तो 61% नेक्स्ट लेवल मेरे आ जाएंगे, तो मैंने एक बार मार्क कर लिया, ठीक है, मैं ये हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अगर मार्केट्स अगर मार्केट्स अब देखो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर पे बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, नीचे ऊपर ये पुल बैक। अब समझो ना, ये जो पुल बैक है, ये जो लास्ट पुल बैक आया, हो सकता है ना ये सपोर्ट ले रहा हो, अब क्या पता नेक्स्ट डे सपोर्ट लेके ऐसे ऊपर खींच दे वापस। तो बेसिकली क्या हुआ, ऑल टाइम हाई बनाया, रीटेस्ट हो गया, अब वापस नीचे आके पुल बैक भी दे दिया, अब हो सकता है कंटिन्यूशन निकल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये एक चांस है। तो इधर पे मैं एक लेवल दे रहा हूँ, आप लोग देख लो, ये लेवल जो है मैं इसको थोड़ा बेटर कर दे रहा हूँ, एक मिनट, यस, अराउंड 777, मतलब 750 से 780 का लेवल, ठीक है, 750 से 780 का एक लेवल है, इस लेवल के आसपास आपको देखना है, मतलब यहाँ कहीं पे आपको देखना है कि मार्केट्स क्या करती है। समझो अगर यहाँ पे बेयरिश कैंडल्स बना के रिजेक्शन लेके मतलब ये ब्रेक डाउन कर देती है तो थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर रीटेस्ट पे अगर रिजेक्शन लेता है तो आप लोअर हाई पे एंट्री बना के शॉर्ट प्लान कर सकते हो, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, अगर मार्केट्स इधर पे कोई बुलिश साइन दिखा दी, एक हैमर कैंडल बना दी, कोई ग्रीन अच्छी कैंडल बना दी, उसका फॉलो थ्रू आता है तो आप लॉन्ग कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ऊपर जाके
सपोर्ट पे हायर लो बन रहे, राइट, तो आप यहाँ पे बाय का प्लान करोगे। तो मैं लेवल बता दे रहा हूँ, 21,750 से 780 इस लेवल के आसपास अगर मार्केट्स खोल के पॉजिटिव कैंडल्स कुछ बनाती है तो मैं सेम हाइस का टारगेट रखूँगा। एंड उसके बाद फिर ऊपर के लेवल्स खुल जाएंगे। ऊपर के लेवल्स अब कितने आएंगे हम लोग कैसे पता लगाएंगे, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 22,350, ये पहला लेवल हो जाएगा, सॉरी 22,350 एक लेवल हो जाएगा जो आप लोग का टारगेट्स आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं लेवल्स शेयर कर दूंगा, बट इतना तक पहले आने दो अगर ऊपर का प्लान बनता है। नीचे के लिए अगर नीचे ये ब्रेक डाउन करता है तो मैं ब्रेक डाउन पे ट्रेड सजेस्ट नहीं करता, गिरने तो जितना गिरता है, पुल बैक आता है, पुल बैक पे अगर सेल ऑफ मिलता है तब कर सकते हो क्योंकि एक लोअर हाई बन जाएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज होगा तब, उससे पहले नहीं। और उससे पहले गैप अप खुल के ऊपर जाती है, सपोज गैप अप खुल गया, गैप अप खुल के ऊपर जाने लग गया तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं इस लेवल के आसपास ही लॉन्ग करना प्रेफर करूँगा अगर ग्रीन कैंडल मिलके सस्टेन करती है 75 मिनट्स की, ठीक है। अब नीचे के लेवल्स और क्या क्या हो सकते हैं तो मैं एक प्रॉपर लेवल्स बना देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। जैसे हम लोग का 618 मार्क किया हुआ, ठीक है, मैं इसको थोड़ा एक एक सेकंड, मैं इसको वापस से फिर लगा लेता हूँ क्योंकि अगर मार्केट रिट्रेस करिए तो कितना आ सकता है वो सब लेवल्स होते हैं, राइट। तो जैसे 638 एक लेवल दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि देखो अब मैं समझाने की कोशिश करो, प्लीज़ समझना। 638 के आसपास मार्केट्स ने हॉल्ट किया है पहले भी, अगर आप लोग नोटिस करो 638 का लेवल यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया है, ये दूसरा बार लिया है, तो इस कारण से एक लेवल ये आ रहा है 638, तो चलो ये मार्क कर लेते हैं 638। एंड उसके 638 उसके बाद लास्ट लेवल अगर आप ये वाला देखो, ये वाले एरिया पे अगर मार्केट्स को आप नोटिस करो, मार्केट्स ने इधर पे भी रुका है, राइट, अराउंड 520, तो मैं एक राउंड नंबर यहाँ पे 525 कुछ पकड़ ले रहा हूँ, 20-25, तो एक लेवल आ गया। एंड एक और अगर मेरे को करना है नीचे, इनकेस अगर मार्केट्स ने एक अच्छा स्विंग बनाया नीचे के लिए तो वो आता है लेवल अराउंड 350, ये 3 लेवल मैंने दे दिए, ये नीचे के ध्यान रखना, ठीक है। 640, 650, 520, 360, ठीक है, अगर मार्केट्स नीचे जाती है तो, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का, ऊपर के लिए बोल दिए, नीचे के लिए बोल दिए। वॉट इफ अगर मार्केट्स बहुत बड़ा गैप अप पे गैप डाउन खोल जाए, देखो निफ्टी तो सेलिंग स्विंग में बंद हुआ है, राइट, बैंक निफ्टी भी, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों सेलिंग नीचे के लिए बंद हुए, तो अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं नीचे जाएगा, रीटेस्ट पे एंट्री लो बेस्ट है मेरी मानो तो। अगर फ्लैट खुल के इधर पे कोई बुलिश कैंडल बनाता है 15 मिनट 30 मिनट, आप लॉन्ग का प्लान कर सकते हो, एज पर मी मैं लॉन्ग जाऊँगा, ठीक है। शॉर्ट भी मैं रीटेस्ट पे करूँगा वरना पहले नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। ये हो गया निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी अगर आप लोग देखो तो मैं अगर डेली चार्ट वीकली पे आता हूँ पहले, वीकली पे बैंक्स ने क्या किया है, बैंक्स का स्ट्रक्चर तो देखो ऊपर का ही है, राइट, बैंक्स ऊपर जा, वीकली में क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर अभी तक चेंज नहीं हुआ है, ये देख रहे हो यहाँ पे नीचे आया था ऊपर, इसका पुल बैक आ गया, जो कि एक अच्छा साइन है, हेल्दी साइन है, क्यों, क्योंकि बोला जाए तो बाय ऑन डिप आप बोलो कुछ भी बोलो, जो बाइंग स्विंग है उसका रिट्रेसमेंट हो गया। अब अगर स्ट्रॉन्ग है रिट्रेसमेंट और ये जो ग्रीन कैंडल बनी है फॉलो थ्रू किया तो इसको ऊपर निकल जाना चाहिए, अब यहाँ पे वेट नहीं करेगा बैंक्स, बट बैंक्स देखा जाए तो कंपेरेटिवली वीक्स है, प्राइवेट बैंक्स, ठीक है। और आप लोग एक व्यू मांगो कि क्या हो रहा है तो प्राइवेट बैंक्स कंपेरेटिवली थोड़े वीक है। अब मैं काम करता हूँ इधर पे आप लोग को समझाने के लिए, मैं उसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, समझो। एक लेवल मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोग के लिए एक लेवल मार्क कर रहा हूँ, आप लोग समझोगे कि ये क्या चीज़ हो रही है। देखो ये जो लेवल मैंने मार्क किया है, आप लोग नोटिस करो, देखो चीज़ों का ना आपको दोनों एंगल से देखना पड़ेगा, बाकी सब क्या हो रहा है। यहाँ पे मार्केट से क्या किया है, ये ऊपर था, राइट, मार्केट्स, तो इधर पे इसने रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया, फिर ये ब्रेक डाउन हो गया, ये रेजिस्टेंस की तरफ काम कर रहा है, राइट। तो बीच का ये मिड लाइन हो गया, राइट, कि मार्केट्स इधर पे होल्ड किया है, सस्टेन करवाया, राइट। तो जब तक इस लेवल के ऊपर, ये जो लेवल लाइन है इसके ऊपर नहीं निकलता मैं बुलिश नहीं होऊंगा, नीचे जाएगा तो सेल ऑन राइज जाएगा, राइट। लास्ट मार्केट से क्या व्यू दिया है, नीचे पुल बैक, नीचे पुल बैक, अब नीचे जा रहा है, तो अगर मेरे को बाइंग प्लान करनी है तो इसके ऊपर ही मैं करूँगा वरना नहीं करने वाला, ठीक है। तो अब क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, देखो निफ्टी ने नया ऑल टाइम में बना लिया, बैंक्स उसके कई आसपास भी नहीं गए, मेरा व्यू था मार्केट्स इतना चल जाएगा 47,100 150 के आसपास, बट उतना नहीं गया, यही से इजेक्शन ले लिया क्योंकि ये लेवल एक था जहाँ तक आना चाहिए था, बट वीकनेस दिखाया बैंक ज़्यादा तो पहले निकल गया। तो 47,150 एक लेवल मार्क कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक रिजेक्शन एरिया है। अगर इन केस मार्केट्स गैप अप खुलता है, सपोज गैप अप इधर किधर खुल गया, प्लीज़ समझो, और मार्केट्स गैप अप खुलता है एंड इधर सस्टेन कर गया, सपोज गैप अप खुला
पुल बैक आया and इधर पे कोई ग्रीन कैंडल बनाता है, इन केस इधर कोई ग्रीन कैंडल बना के मौका देता है ऊपर का, तो लॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि ये गैप है, ये कितना पॉइंट्स का गैप है, 47,900, 48,000, 47,200, 700-800 पॉइंट का गैप है। मैंने बोला एक दिन में फिल होगा या हो जाना चाहिए, बट ये गैप्स तक फिर मार्केट आएगी ऊपर, 1-2 टारगेट्स। तो अगर गैप अप खुल के या फ्लैट खुल के ऊपर भी जाते हैं, ये लेवल काटता है, तो रीटेस्ट का वेट करो, रीटेस्ट पे अच्छी एंट्री मिलेगी यहाँ पे, अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है। नहीं तो मैंने फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है सिखाया है, अगर ये ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे टाइम बिताया, फिर ये वापस तोड़ रहा है, तब यहाँ पे सेल ऑफ अच्छा मिलेगा, तो ये नीचे आ जाएगा सीधा, ठीक है। तो अभी सिंपल है, ये जो लेवल्स है 47,150 के आसपास, अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है, यहाँ पे रीटेस्ट मिलता है, तो पहला टारगेट हम लोग का ये हो जाएगा, एंड फिर सेकंड टारगेट ये हो जाएगा, ठीक है, ऊपर के 47,590, 47,988, मतलब 48,000 के आसपास। नीचे में अभी देखा जाए स्ट्रक्चर 75 मिनट के हिसाब से तो बाय ऑन डिप है, बट ओवरऑल देखा जाए तो सेल ऑन राइज है, क्योंकि इस मेजर रेजिस्टेंस के नीचे है, राइट। तो अगर नीचे जाता है, एक ये लेवल मार्क कर लो, दूसरा ये मार्क कर लो, थर्ड ये मार्क कर लो। फ्राइडे को मार्केट जब बंद हुआ है ना, समझो, फ्राइडे को जब मार्केट्स बंद हुआ है, मार्केट्स एक सेलिंग जोन में बंद हुआ है, ठीक है, एंड जो है सेलिंग में हुआ है, तो मोस्ट लाइकली प्रोबेबिलिटी लास्ट के हाफ एन आवर या 40 मिनट्स में जो भी मार्केट्स में होता है, अगर मार्केट्स फ्लैट खुलती है तो उसी प्रेशर में जाती है, तो सेल ऑफ में बंद हुआ है, तो अगर मार्केट्स इस एरिया के आसपास खुलती है, मेरी बात समझो, मार्केट्स फर्स्ट आवर में एक इंडिकेशन दे देती है उसको क्या करना है, तो अगर इस एरिया के आसपास खुलती है मार्केट्स, तो चांसेस आर वेरी हाई कि नीचे आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग आने दो नीचे, अगर कोई अच्छा बुलिश पैटर्न मिलता है तो आप लोग लॉन्ग प्रेफर करो यहाँ तक के। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर सेलिंग स्ट्रांग है तो यहाँ कहीं पे सपोर्ट्स पे रुकना नहीं चाहिए। आप देखो ना, लो लो लो, और यही कहीं से अगर पलट गया, मतलब हायर लो बना रहा है ना, तो अगर हायर लो बनता है तो इधर पे लॉन्ग प्लान हो सकता है। अब मेरी बात समझो, अगर आप लोग को सेलिंग करनी थी तो आपको इधर किधर करनी चाहिए थी, अब आप फॉलो करोगे तो मतलब मेन चीज़ होगी चेज़ करने वाली, राइट, तो आप बीच में शॉर्ट कर रहे हो तो वॉल्टिलिटी के चक्कर में फंस जाओगे। तो ये सब हायर लोज है, राइट, देखो ना स्ट्रक्चर छोटे टाइम फ्रेम पे चेंज हुआ है, बड़े पे नहीं हुआ है, ये समझो। इसलिए छोटे टाइम फ्रेम पे क्या करना है, अगर मार्केट फ्लैट खुल के गिरती है, गिरने दो, चेज़ मत करो, आपको इधर किधर, अगर इसके नीचे निकल जाती है फिर आपको चेज़ नहीं करना। अगर इससे पहले 45,650, 660 जो भी इसके आसपास अगर आपको कोई भी बुलिश पैटर्न मिलते हैं और मार्केट ऊपर जाने लगती है, तो आप लोग ये टारगेट और ये टारगेट के लिए लॉन्ग कर सकते हो, ठीक है, पॉज करके मार्क कर लो जो भी है, ठीक है, लॉन्ग। अगर खुलते नीचे जाने लग गई, ये लेवल भी तोड़ दिया, तो बेटर क्या होगा पता है, जाने दो नीचे, एक पुल बैक आएगा ना इधर, यहाँ पे रिजेक्शन पे शॉर्ट कर सकते हो, टारगेट 1, टारगेट 2, 1 2, ठीक है। या फिर एक और चीज़ क्या हो सकती है कि सपोज़ थोड़ा बीच में खुल जाए, थोड़ा बीच में खुल जाए, राइट, तो अगर बीच में खुल गया तो नीचे जाएगी तो सपोर्ट ले सकती है, राइट, तो सपोर्ट पे कोई अच्छा पैटर्न मिलेगा तो लॉन्ग प्लान करना इधर पे, ठीक है। या फिर अगर गैप अप खुल के, सपोज गैप अप खुल गई, गैप अप खुल के थोड़ा सा ऊपर गई, तो इधर पे आपको अगर रिजेक्शन मिल रही है तो फिर से शॉर्ट कर सकते हो नीचे के लिए, ठीक है। तो ये व्यू हो गया अगर फ्लैट या गैप डाउन खुलती है। अगर इसके ऊपर खुल जाए तो हम लोग ने क्या बोला, अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो ऊपर के बाद रीटेस्ट पे एंट्री ऊपर के लिए। तो ये समझो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कब बन रहा है, रेजिस्टेंस सपोर्ट कब बन रहा है, जब हम लोग नीचे है तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ऊपर है तो रीटेस्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो रीटेस्ट पे एंट्रीज प्लान करो, ठीक है। होप निफ्टी का व्यू क्लियर हो, ठीक है, लेवल्स भी मार्क कर दियो, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बाकी यूएस आप देखो तो डाउ जोन्स नैस्डैक आपका बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया, ठीक है। ऑब्वियसली ग्लोबल मार्केट्स हर टाइम डिसाइड नहीं करते कि अपना मार्केट सिंक में चले, पॉजिटिव रहे, बट यूएस में देखो डाउ जोन्स ने नया ऑल टाइम हाई बनाया, नैस्डैक ने नया ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट बना लिया वापस, एंड आपका S&P 500 की अगर बात करें तो S&P 500 भी नया ऑल टाइम में बना लिया, तो स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब हम लोग कुछ स्टॉक्स पे बात कर लेते हैं। पहले मैंने लास्ट वीक 2 स्टॉक्स दिए थे, उस पर बात कर लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वर्कआउट किया, ठीक है। आपको बोला हूँ कि मैं जो जो शेयर करूँगा मेरे लिए भी एक एज अ वर्कबुक या जो भी बोलते हैं कैटलॉग मेरे को काम करेगी, ठीक है। मेरा जो भी गलतियाँ हुई है, जो भी मैं इंट्रोस्पेक्ट करना चाहता हूँ, मेरे को कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। तो हम लोग ने रैमको सीमेंट्स पे क्या डिस्कशन किया था, हम लोग उस पर आ जाते हैं, ठीक है। लेवल थोड़े चेंज होते रहते हैं मेरे साइड से, तो मैंने क्लियरली क्या बोला था, ये फिगर होगा जितना मेरे को ध्यान है, ठीक है, क्योंकि मैंने इस पर ट्रेड लिया था इक्विटी में। तो अगर आप इधर देखो तो हम लोगों ने क्लियरली डिस्कस किया था कि यहाँ पे सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है,
अब यहाँ पे कैसे पता कि ये ब्रेकडाउन फेक है, क्योंकि ब्रेकडाउन अगर आता है, सेलिंग आती है हमेशा फास्ट आती है, पॉइंटर्स दे रहा हूँ सुन लो, सेलिंग हमेशा फास्ट आती है। नीचे आया पुल बैक। अब इस सेलिंग में यहाँ पे चलो ठीक है, पुल बैक पर शॉर्ट भी करते चलता, बट ये जब कैंडल बनी ना तो एक कन्फर्मेशन आ गई कि हाँ भाई स्ट्रेंथ है, कुछ ना कुछ, नहीं तो इतनी बड़ी इतनी अग्रेसिव सेलिंग नहीं आती। और सेकंड साइन क्या मिला कि ये पुल बैक जो आ रहा है ना, कंटिन्यूस फॉलोअप नहीं आना चाहिए। अगर ये फेक भी है, सोचिए ग्रीन कैंडल फेक भी है तो फॉलोअप नहीं आना चाहिए। फॉलोअप आ गया तो सेलर्स फंस गए। तो जैसे मेरे को दिखा ये फॉलोअप मिल रहा है अराउंड 968 का लेवल था, अगर ध्यान हो तो यहाँ पे लॉन्ग बनता है ये स्टॉप लॉस के साथ। 30 रुपये का एसएल था, 30-35 रुपये का। टारगेट्स आपके बोलता था ट्रेंड लाइन तक 1007, 1010 कुछ, एंड फिर 1040 बोला था जो कि आया नहीं, 1025 तक गया, जो कि अराउंड 50-55 पॉइंट मिले, जो कि 5-6% है, बहुत अच्छा मूव है, तो एक अच्छा चल गया। इसके बाद आपका नेशनल एल्यूमिनियम ये डिस्कस किए थे, ये सिंपल रेंज ब्रेकआउट रेट था, इसमें कुछ माथा बच्ची नहीं थी, तो मैंने रेंज मार्क कर ली थी। एक बार 2 बार टेस्ट हो गया था, थर्ड टाइम जैसे 142 ब्रेक हुआ, सेम रेंज का टारगेट्स अभी 157 तक जाके आ गया, तो इसमें भी अराउंड आपको 14 पॉइंट मिल गया, ठीक है। मतलब अराउंड इसमें आपको 9 से 10% का मूव मिल चुका है स्टॉक में, जो कि बहुत होता है एक वीक में, ठीक है। बाकी स्टॉक्स की बात कर लेते हैं कुछ, और मैंने सॉर्ट करके रखे, ठीक है, आप लोग को बताने के लिए। सबसे पहले रिलायंस, कोई रिकमेंडेशन नहीं है प्लीज़, जस्ट मैं जो व्यू है शेयर कर रहा हूँ। रिलायंस ने मंथली टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने बहुत टाइम पहले ये चीज़ डिस्कशन की थी, बट बात उठी नहीं, तो यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है। ये जो रेंज है ये ऊपर आप प्रोजेक्ट कर लो क्या टारगेट्स होंगे। मंथली चार्ट है, बहुत टाइम से था, ब्रेकआउट दिया है, हो सकता है एक बार में नहीं जाए, होल्ड करके जाए, बट टारगेट्स आएंगे मेरे हिसाब से। तो रिलायंस, अगर मार्केट, ध्यान रखना अगर मार्केट्स गिरता है, हो सकता है रिलायंस उतना नहीं गिरे, मेरा व्यू है ये, मेरे हिसाब से रिलायंस होल्ड करेगा, क्योंकि बहुत बार होता है कि मार्केट्स गिरता है रिलायंस पूरा टाइम, मार्केट जब बढ़ता है रिलायंस गिरता नहीं है, एंड ठीक है इन सब चीज़ पे मत जाओ, बट मेरे हिसाब से रिलायंस थोड़ा होल्ड करेगा, ठीक है। तो फ्रेश एंट्री कहाँ बन सकती है रिलायंस में, फ्रेश एंट्री किधर बन सकती है, देखो करंट प्राइस जो है ना, छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ मैं क्या प्लान कर रहा हूँ कि अगर मेरे को वापस से भाव इस प्राइस पे मिल जाता है, मैं थोड़ा ऐड करूँगा, मैं इसमें पार्ट नहीं ले पाया हूँ, यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, एंड इधर से अगर ऊपर जाने लगता है ना तो मैं थोड़ा बहुत इधर पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैं पोजिशनल इन्वेस्टमेंट पर्पज से बोल रहा हूँ, ऐसे कोई रिकमेंडेशन नहीं है। HDFC बैंक ने क्या किया, ऑब्वियसली मैं जो चीज़ में हूँ उस पर बात करूँगा वापस से। ये लेवल ब्रेक किया, सस्टेन किया, वापस से फंसा दिया, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखा जाए तो बैंक्स ने अच्छा ही थोड़ा परफॉर्म किया कंपेरेटिवली लास्ट वीक से, तो लंबा व्यू है तो अभी कुछ इतना सोचेंगे नहीं कि क्यों जा रहा है क्यों नहीं जा रहा, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक बार IT सेक्टर पे बात करना चाहता हूँ। IT सेक्टर बहुत प्रॉमिसिंग है मेरे लिए अभी, मैं IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स अपनी थोड़ी करना चाहूँगा, अच्छा, क्योंकि देखो ये डेली टाइम फ्रेम पे इसने ब्रेकआउट देके सस्टेन करके अभी ऊपर का मूव दिया है, स्टार्ट हुआ है, तो मिनिमम मैं वीकली चार्ट पे आ जाता हूँ। वीकली चार्ट पे अगर मैं देखूँ तो अभी हम लोग इसके ऊपर निकल गए ये वाला लेवल, तो अभी हम लोग यहाँ तक एक बार टेस्ट कर सकते हैं, चांसेस आर वेरी हाई, 39,425, और अभी हम लोग का 37,300, मतलब 2,000-2,100 पॉइंट का मूव कोई बड़ी बात नहीं है। 3,000 के पॉइंट के मूव एक दिन में भी है, ठीक है। तो ऐसे लगे बुलिश साउंड कर रहा हूँ, बट IT मेरे हिसाब से थोड़ा यहाँ पे अच्छा मूव देना चाहिए। 90 अगर टिक गया तो निफ्टी ऑल टाइम हाई वापस काट के निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो एक व्यू वो हो जाता है इस पर, ठीक है। तो ये देखना है कि सबसे पहले अब इधर पे देख रहे हो ये ब्रेकआउट किया, होल्ड किया, अब निकल रहा है, तो अब मंडे को इसको फॉलो थ्रू मिल जाना चाहिए, मतलब बेसिकली ये रेंज टूटनी नहीं चाहिए इसकी, ये रेंज इस एरिया के आसपास इसको टूटना नहीं चाहिए। अगर नीचे आ गया तो फिर दिक्कत है, वापस फिर वही टाइम पास करेगा। तो इसमें 2 स्टॉक्स है जो मैंने देख रखे हैं। नंबर 1 आपका TCS है। TCS अगर मैं वीकली चार्ट पे आता हूँ, बहुत अच्छा पैटर्न है, बहुत अच्छा है, देखो सॉरी यार, यहाँ पे 1, 2 एंड 3, ये आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, बुलिश है। मैं इधर कुछ क्वांटिटीज़ ऑब्वियसली मैं मानता हूँ, बट वीकली पे ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, तो मैं इधर पे इन सब लेवल्स पे कुछ क्वांटिटीज़ ऐड करूँगा। मैं बता दे रहा हूँ, मैं जब मेरे को लगता है कि कोई चीज़ अच्छी है उस पर, क्योंकि पूरा इंडेक्स अच्छा लग रहा है, इन सारे स्टॉक्स देख रहे हो 2-3% सब अच्छा चल रहा है, तो मैं या तो पूरा जाने दूंगा, रीटेस्ट पे ऐड करूँगा, या फिर इक्विटी के लिए मेरे को ऐड करना है, अगर मैं
कभी किस चीज़ में फ्यूचर पोजीशन बना रहा हूँ, तो मैं ऑब्वियसली पूरा कंफर्मेशन के साथ रीटेस्ट पे एंट्री करता हूँ। बट अगर इक्विटी है, मैं थोड़ा अपना क्या बोलते हैं उसको ट्रांचेस में ऐड कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली इसके ब्रेकआउट में मैं थोड़ा ऐड कर लूँगा 40%। एंड फिर अगर रीटेस्ट मिलता है तो मैं रेस्ट कंफर्मेशन पे 60% ऐड कर लूँगा। इससे क्या है कि अगर मैं कोई स्टॉक पे बुलिश भी हूँ तो मैं मिस आउट नहीं करूँ मूव। TCS हो गया, इन्फोसिस, दो जाइंट्स है तो देख लो, एक लेवल है, इसके ऊपर ये सेम आइस तक आ सकता है, 150-200 पॉइंट का मूव है। हाँ धीरे आएगा बट इक्विटी में ये अच्छा है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो यस, ये हो गया TCS इन्फोसिस। दूसरा सेक्टर जो मेरे लिए बहुत अट्रैक्टिव है वो है मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर में ऑल दो मूव आना स्टार्ट हो गया, मैं लेट हूँ थोड़ा, बट अभी भी आप निफ्टी मेटल के चार्ट देख लो वीकली पे, यही चीज़ बता रहा था मैं आप लोग को, नया हाई रीटेस्ट अब ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये कंटिन्यूएशन में जा रहा है। स्टॉक्स जो आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले जिंदल स्टील, ठीक है। जिंदल स्टील भी देख लो पूरा रेप्लिकेट कर रहे हैं इंडेक्स को, तो जिंदल स्टील एक अच्छा है यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे। कंसिडरिंग कि ये वीकली क्लोज अच्छा हुआ है, तो पोजिशनल के लिए ये एसएल रख के, पोजिशनल में अगर मेरे को एसएल रखना है इसमें, तो ये कैंडल, ये वाला 730 का एसएल के साथ मैं इसको लॉन्ग करके होल्ड कर सकता हूँ। तो जिंदल स्टील एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। टाटा पावर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा अभी, ठीक है। इसके अलावा टाटा JSW स्टील, देखो JSW स्टील अब इधर पे क्या कर रहा है ना, समझो, इसने नी देखो बाकी स्टॉक्स चले मेटल्स में, कभी कभार क्या होता है कि कुछ कुछ स्टॉक्स अच्छे चलते हैं, कुछ कुछ नहीं चलते, जो स्ट्रॉन्ग है वो चलेंगे नो डाउट। कुछ कुछ स्टॉक्स टाटा स्टील का एक अच्छा, JSW स्टील का अच्छा वेटेज है मेटल्स में, तो मेरे को लगता है एक स्टॉक है जो परफॉर्म कर सकता है। तो ये लेवल है अराउंड 830, 830 के आसपास, ये लेवल ब्रेक होता है ना, तो समवेयर अराउंड इस लेवल तक हम लोग को मार्केट सीख सकती है, ये लेवल तक 855 और फिर ये। तो JSW स्टील, जिंदल स्टील, और हाँ बस ये दो स्टॉक है इसमें जो मैं देख रहा हूँ अभी, ठीक है। तो होप व्यू क्लियर हो। बैंक्स पे अगर आप मेरे से पूछो, बैंक्स पे आ जा रहा हूँ एक और बार। बैंक्स में HDFC बैंक मैंने बोला है मैं होल्ड कर रहा हूँ, मैं रखूँगा होल्ड। इसके अलावा स्टॉक्स में SBI अगर आप लोग देखोगे तो इसने क्या किया समझो, रिएक्शन पॉइंट की बात आती है जब, होप क्लियर हो रही हो आप लोग को। देखो सेम चीज़ रिपीट हो रही है। रिएक्शन पॉइंट क्या हुआ, फर्स्ट टाइम नया हाई बनाया, यहाँ पे आया, देख लो फर्स्ट टाइम बनाया, पहले नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। तो नया हाई बनाया, रिएक्शन पॉइंट। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा वीक हो गया, डबल टॉप बना दिया तो ये नीचे जाएगा, ऐसे जाएगा नहीं। एक और चीज़ क्या हो सकती है आपको बता रहा हूँ, देखो ये हो सकता है, राइट। ये क्या हो सकता है, ये सिंपल, ये ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट हुआ, अब रीटेस्ट करके ऊपर जाए चांसेस है, राइट। तो SBI भी मैं वेट कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि इसका रिजल्ट्स है, इसका प्रॉफिट थोड़ा डाउन हुआ है अच्छा खासा, तो हो सकता है उसका थोड़ा रिएक्शन दिखे, बट आई थिंक एक आध दिन अगर कल सेलिंग भी आई तो मार्केट्स होल्ड करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक्सिस बैंक पे अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, ये थोड़ा स्ट्रक्चर नीचे की तरफ है तो अभी इसमें उसके मतलब नहीं है। ICICI बैंक थोड़ा बहुत देखो तो ये भी रिजेक्शन के लेवल पे है, रिजेक्शन ले रहा है बार बार, तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। PSU बैंक्स में ध्यान रखो, PSU बैंक्स फिर भी भाग रहे हैं, चेस करके मतलब नहीं है, ठीक है। बट अगर यहाँ पे देखा जाए PSU बैंक्स में, बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक है, इसमें इसके ऊपर एंट्री बनी थी, बैंक ऑफ इंडिया में इसके ऊपर एंट्री बनी थी, अगर हम नोटिस करो इस लेवल के आसपास, एक बार दो बार होल्ड किया निकल गया, तो ये यही सब है। बाकी जितना देख लो, मैं बस इतना बोलूँगा अभी जब तक फ्रेश एंट्री नहीं मिलती, रीटेस्ट नहीं मिलता, चेज़ मत करो, बेटर है। ये कुछ कुछ जो मैं देख रहा हूँ कि सेक्टर्स अगर ये सब होल्ड करते हैं, रिलायंस, IT, मेटल्स, ये सब होल्ड करते हैं तो मार्केट्स अच्छा कर सकता है। फार्मा में अभी ज़्यादा मूव नहीं देखता हूँ, क्योंकि अगर मार्केट्स होल्ड करती है तो फार्मा डिफेंसिव प्ले अभी नहीं करेगा एंड थोड़ा बहुत साइडवेज रह सकता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत न्यूट्रल टू बुलिश व्यू है मेरा, ठीक है। बट अगर साइंस दिखते हैं कि मार्केट्स नीचे आने लगती है, देखो मैं नहीं बोल रहा अभी ऑल टाइम हाई बन गया नहीं बना, अपना काम नहीं है प्रेडिक्ट करना, बट चार्ट्स मेरे को दिख रहा है कि अगर मार्केट्स थोड़ा सा पुल बैक देती है इधर से, थोड़ा बहुत अगर मार्केट्स इधर से पुल बैक दे देती है, हम लोग इधर है ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा बहुत ही पुल बैक देती है, फिर जब साइंस बनते हैं ऊपर जाने के तो लॉन्ग करना प्रेफर होगा। बट चेस करना अभी कोई सोल्यूशन नहीं है, हो सकता है मंडे थोड़ा सेल ऑफ आ जाए, फिर ट्यूसडे सपोर्ट लेके ऊपर जाने लग जाए, तो जब तक पूरा कंफर्मेशन नहीं मिलता मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी। व्यू है मेरा न्यूट्रल टू बुलिश, थोड़ा बहुत पर्टिकुलर स्टॉक्स या सेक्टर्स को लेके, ये नहीं कि पूरा मार्केट्स को लेके हम बुलिश हो, क्योंकि मार्केट्स ऐसे स्टेज पे है कि कुछ बोलना कि मार्केट्स ये करेगा वो करेगा राइट नहीं होगा, ठीक है।
सो होप व्यू क्लियर हो। कोई भी डाउट्स हो आप लोग के कमेंट सेक्शन में लिखो, कोई चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए टॉपिक्स पे मेरे को बताओ, मैं उस पर ट्राई करूँगा बनाने का, ठीक है। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। होप ये वीडियो हेल्पफुल हो। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।